चापा और स्वदेश का गाना दिमाग में चला और हम लोग इन लोगों के विरोध के बावजूद लड़ झगड़ के यहाँ आ गए कि हमारे और जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे वहाँ पे, तो हमें मन से अच्छा नहीं लगा कि हम पापा से या किसी से भी कोचिंग की फ़ीस के लिए या दिल्ली का जो बहुत बड़ा खर्चा होता है उसके लिए डिमांड रखें। इसीलिए हम दोनों ही लोगों ने कोचिंग नहीं की, बिल्कुल भी ज़ीरो कोचिंग। कई बार पापा बोलते भी थे कि चिंता मत करो तुम लोग जाओ, और पर हमें ऐसा लगता था कि क्योंकि हम लोग रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हैं तो हमें क्या कोई NCERT पढ़ना देगा, हम खुद सक्षम हैं तो पढ़ लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आज में और 20 साल पहले में जो डिफरेंस है वो ये है कि आज प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है और थोड़ा सस्ता इंटरनेट है। तो ऐसी कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं है, वो डिसएडवांटेज नहीं है जो पहले कभी शायद हो सकता था कि दिल्ली वालों को भी वो कोचिंग मिलेगी। सारा मटेरियल ऑनलाइन मिलेगा। और हम लोगों ने वैसे ही किया था। उस समय नया नया ट्रेंड था कि जो भी UPSC निकालता था तो वो उसने GS1 के लिए कौन सी किताबें पढ़ी, 2 के लिए लोग ब्लॉग्स लिखते थे। हम लोगों ने कई ब्लॉग्स पढ़ के एक लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, और फिर हम लोग तैयारी शुरू कर दी। और मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया था, मेंस बहुत ही कम मार्जिन से छूटा था, तो हमें लगा कि हमारी दिशा एकदम सही है पढ़ाई की। और फिर तो धीरे धीरे टूटते गिरते पापा का बहुत सपोर्ट था, अम्मा पापा दोनों का। तो मेरा 4th अटेम्प्ट में जाके पहली बार IRS में हुआ। 3rd अटेम्प्ट में मैंने मतलब ऐसे रहा, पहले अटेम्प्ट में मेरा ही निकला, मेंस नहीं निकला। 2nd अटेम्प्ट में मुझे लगा कि अब तो आग लगा देंगे इस बार, और इस बार प्रीलिम्स ही नहीं हुई। फिर 3rd अटेम्प्ट में फिर दम लगाया और फिर इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू देने के बाद मैं इतनी खुश थी, मुझे लगा था कि इस बार कॉल आ जाएगा, पर नहीं आया। और वो शायद सबसे ज़्यादा दुखदायी था, क्योंकि आप जब फाइनल लिस्ट में एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको वापस प्री देना पड़े तो बहुत ही ख़राब लगता है। फिर 4th अटेम्प्ट में दिया तो सिलेक्शन हुआ और IRS हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, IRS के लिए थोड़ी ना हम देश वापस आए थे। IAS या IPS आपको ग्राउंड पे काम करने का अपॉर्चुनिटी देता है। तो फिर दिया और फिर से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। पहली मतलब मैं सेलेक्ट हो चुकी थी और उसके बाद प्री नहीं हुआ, फिर वापस तैयारी किया और फिर मेरा IPS। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी गलतियाँ मैंने की। मतलब गलतियाँ क्या, ये एग्ज़ाम आपसे मेहनत तो मांगता ही है, बिना मेहनत के ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। पर इसमें लक का भी फैक्टर रहता है, तो अपने आप को पुश करते रहना, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि लोगों का मन करता है गिव अप करने का। तो जैसा पापा ने, हम पापा औरों को बोलते थे, उसमें सबको टेंशन होने लग गई कि ये जीवन में क्या करेंगे, दोनों पति पत्नी बैठ के बस पढ़ते रहते हैं 2 साल 3 साल। हम पापा को उस समय बोलते संकल्प में विकल्प नहीं क्यों फिर कहते क्या होगा। तो हम लोगों ने फिर ऐसे किया था कि तैयारी UPSC की ही रखी, परंतु हम और एग्ज़ाम देने लगे। जैसे RPSC का दे दिया, UPSC का दे दिया, क्योंकि ये भी अब काफ़ी पैटर्न मैच करते हैं।